हेलो एवरीबॉडी। हम लोग चैप्टर 5 ट्रांसपिरेशन कर रहे थे और ये ट्रांसपिरेशन का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन के टाइप्स को पढ़ा। आज हम लोग ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स को पढ़ेंगे जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट अफेक्टेड होता है। ट्रांसपिरेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर के वजह से अफेक्टेड हो सकता है। एग्जाम में आप लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत बार पूछता है, सो इसे आप ध्यान से सुनें। एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड होते हैं वो हैं सनलाइट, टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक एक करके इनको इलाबोरेटली समझते हैं। अगर एक सनी वेदर हो, सनी डे हो और सूरज जो है वो तेज चमक रहा हो तो ऐसे में ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सनलाइट के वजह से स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाते हैं और स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन होने लगता है। इसके पहले वीडियो में भी आप लोगों ने सुना कि स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन सबसे अधिक होने वाला ट्रांसपिरेशन है। स्टोमाटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल तीनों ही ट्रांसपिरेशन करते हैं, पर मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन वो स्टोमाटा से होती है। तो सनलाइट के होने के वजह से सनी वेदर या सनी डे में स्टोमाटा सारे ओपन हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन का रेट इस तरह से बढ़ जाता है। टेम्परेचर के अगर बढ़ा जाए, टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाए या वेदर में हीट जो है वो ज़्यादा हो तो टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस करता है, जैसे कि वो अपने आप को कूल ऑफ कर सके, अपने आप को कूल करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और ड्राई आउट ना हो जाए। इसलिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है आउटसाइड का तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसपिरेशन भी पेड़ का बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर घटे, जैसा कि एक रेनी डे में हो सकता है या विंटर सीजन में हो सकता है, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाता है। तीसरा जो कंडीशन है वो है वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड, जैसे ट्रांसपिरेशन जब होता है तो ट्रांसपिरेशन के वजह से जो वाटर वेपर पेड़ के आसपास जमा हो जाते हैं तो वो पेड़ को कूल करने में मदद करते हैं। पर अगर विंड ब्लो कर रही हो और उस तेज विंड के वजह से जो वाटर वेपर्स पेड़ रिलीज करता है वो उसे बहाकर उसे दूर ले जाता है, फ्लो करके उसे दूर ले जाता है, जिसके वजह से पेड़ के आसपास जो वाटर वेपर जमा होती है वो भी उसके विंड के साथ बह जाता है और वहां पर ड्राई एयर होने की वजह से फिर से पेड़ और ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करने लगता है अपने आप को कूल करने के लिए। तो ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड it is seen that transpiration also increases. That is, if the wind velocity increases then transpiration rate also increases. तो ये आपका तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर जो है वो है ह्यूमिडिटी। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और एटमॉस्फेयर। तो अगर ह्यूमिड कंडीशंस हो, ऑलरेडी वाटर वेपर जो है वो एयर में पहले से ही मौजूद हो, तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वाटर वेपर पहले से ही एयर में है। तो ट्रांसपिरेशन अगर होगा तो वो वाटर जो ट्रांसपायर हो रहा है वो एयर में अपने आप को कहीं स्टोर नहीं करवा पाएगा। इसलिए ह्यूमिड कंडीशंस में जो आपका आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर है जो स्टोमाटा से रिलीज होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन रेट अल्टीमेटली कम हो जाता है। तो इतना समझें कि इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज।
इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सटर्नल फैक्टर में। नॉर्मल कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है एयर में वो 0.03% है। अगर 0.03% से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए एटमॉस्फेयर में तो स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। स्टोमाटा के क्लोज हो जाने से जो मेजर ट्रांसपिरेशन का फैक्टर है स्टोमाटा, वो अगर क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन अपने आप कम हो जाता है। यानी ड्यू टू इंक्रीज इन द नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर we see that the stomata closes itself. As the stomata gets closed, the rate of transpiration automatically decreases because the major rate of transpiration is done by stomata. And if stomata closes, then the rate of transpiration has to decrease. लास्ट पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोल रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटे, जैसा कि ऑल्टीट्यूड्स में अगर आप जाते हैं हायर के तरफ तो वहाँ प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो घटता है। तो इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज देन इट इज सीन दैट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने से ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, जिसके वजह से डिफ्यूशन ऑफ वाटर वेपर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर घट जाए तो वाटर का डिफ्यूशन जो है स्टोमाटा से वो बढ़ जाएगा, यानी अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ट्रांसपिरेशन के, कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर एक ही है कि अगर लीव्स का वाटर कंटेंट जो है वो अगर कम हो जाए। लीव्स का वाटर कंटेंट कब कम होता है? तो ड्यूरिंग मिड डे और सनी डे और इन समर सीजन आप देखते हैं कि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली रूट्स एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू एरियल पार्ट्स को देती रहती है। यही एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमाटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल्स के मदद से। अगर वाटर ट्रांसपिरेशन का जो है वो अगर बढ़ जाए लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट वही होता है, क्योंकि वो रूट्स जो एब्जॉर्ब कर रही है उसका अपना एक रूट प्रेशर है, एक कैपिलरी फोर्स है, वो जो है वो उसके अनुसार उसे एब्जॉर्ब कर रही है और लेकर उसे एरियल पार्ट्स को दे रही है। पर एरियल पार्ट्स में ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर टेम्परेचर, ये सब के वजह से अगर देखा जाए तो ट्रांसपिरेशन रेट जो इफेक्ट होता है, तो ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ जाता है तो ट्रांसपिरेशन के बढ़ जाने के वजह से वाटर का लीफ से लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ड्यू टू मोर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल लीव्स, वाटर कम हो जाने की वजह से तो लीव्स के जो सेल हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं और उसके वजह से पत्ता जो है वो विल्ट कर जाता है, मुरझा जाता है। तो ये एक इंटरनल फैक्टर हुआ जिसके वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड होता है। अब अगर पत्ता ही विल्ट हो जाए तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो घट जाएगी, अपने आप पत्ता का जो सरफेस है विल्ट होने से, वो सिकुड़ जाने से वो कम हो जाता है और स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाती है। इस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंटरनल फैक्टर से अफेक्टेड होता है। अब हम लोग कुछ एडेप्टेशंस पढ़ेंगे प्लांट में जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होती है। यानी ऐसे कुछ फीचर्स जो प्लांट अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। अडैप्ट कर लेने का मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना लेता है जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन रेट घट जाती है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सनकेन स्टोमाटा। सनकेन स्टोमाटा मतलब स्टोमाटा जो है वो उसके ऊपर एक हेयर्स का लेयर आ जाना, यानी हेयर्स जो है वो स्टोमाटा को नीचे की तरफ दबा देते हैं, जिसके वजह से स्टोमाटा जो है वो सरफेस पे ना होने के कारण उसका जो ओपनिंग पार्ट है वो ज़्यादा खुलता नहीं है और ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। या फिर अगर स्टोमाटा ओपन भी हो तो उसके ऊपर हेयर्स के स्ट्रक्चर इस तरह से उसे ढक लें कि ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाए। तो ये एक अडैप्टिव फीचर है जो कि नीरियम या ओलियंडर में देखने को मिलता है। दूसरा जो फीचर है वो है फ्यूअर स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा का नंबर्स ही अगर कम हो जाए तो स्टोमाटा के नंबर्स जो है वो
कम हो सकते हैं। अगर स्कॉर्चिंग हीट हो तो स्टोमाटा जो है वो डाई आउट हो जाते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि स्टोमाटा ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो क्लोज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ स्टोमाटा जो है वो कम हो जाते हैं। तो स्टोमाटा का कम हो जाना ये भी एक अडेप्टिव फीचर है प्लांट का, कि वो अपने स्टोमाटा को बंद कर ले, जैसे कि ट्रांसपिरेशन रेट घट जाए। तीसरा है नैरो लीव्स, यानी पत्तों का जो है वो कुछ पत्ते चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, कुछ पत्ते नैरो होते हैं। तो पत्ते अगर नैरो हों, सिकुड़े हुए हों, नैरो हों, तो ऐसे में वो सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने स्टोमाटा कम होंगे और नतीजा ये होगा कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ द लीव्स द सरफेस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली द ट्रांसपिरेशन रेट इज डिक्रीज्ड। इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ नीरियम और ओलियंडर। रिड्यूस्ड एक्सपोज सर्फेसेस, जैसा कि आप कुछ पेड़ों में देखेंगे कि पत्ते जो होते हैं वो वेवी होते हैं, कुछ रोल्ड हो जाते हैं, कुछ फोल्डेड हो जाते हैं। तो ये पत्ते अपने आप को इस तरह से रोल कर लेना, वेवी कर लेना या मुड़ जाना, सिकुड़ जाना, इस तरह से करने से इनका जो खुला जो सरफेस है वो कम हो जाता है, और खुले सरफेस कम हो जाने की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट घट जाता है। अब आ जाता है कि कुछ ऐसे भी पत्ते हैं, जैसे डेसिडुअस प्लांट्स में देखा जाता है कि वो अपने पत्तों को शेड ऑफ कर देते हैं। पत्ते ही अगर नहीं रहेंगे तो स्टोमाटा भी नहीं रहेगा। तो पत्ते के कम होने से अपना ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो भी कम हो जाता है। कभी कभी पत्ते जो होते हैं वो शेड ऑफ नहीं होकर, डेसिडुअस में जैसे शेड ऑफ होता है, वहीं पर जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन में देखा जाता है कि पत्ते जो हैं वो स्पाइंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी वो कांटे बन जाते हैं। तो कांटा बन जाने के वजह से वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है, क्योंकि ओपनिंग पोर नहीं होता जहां से वाटर जो है वो इवापोरेट कर सके प्लांट से। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, ट्रांसपिरेशन रेट को घट जाता है इससे। दूसरा है थिक क्यूटिकल। अगर आप कुछ ऐसे पेड़ देखें जैसे बनियान, तो आप देखेंगे कि उसके पत्ते जो है वो डॉर्सल पार्ट जो है उसका वो ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा चिकना महसूस होगा। तो यानी उसके क्यूटिकल्स जो हैं वो बहुत मोटे होते हैं। और जैसा कि पहले भी बताया गया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में, कि क्यूटिकल्स के लेयर जितने मोटे होते जाएंगे उतना ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो घटता जाता है। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स हैं जो प्लांट अपने ऊपर करता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन रेट को वो कम कर सके। तो अडेप्टिव फीचर्स भी आपको कुछ याद रखने चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का महत्व क्या है, क्या फायदा है इसका। तो देखिए, ट्रांसपिरेशन के वजह से 3 फायदे होते हैं। एक तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है, दूसरा जो है पेड़ों में एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिससे मिनरल सॉल्ट्स और वाटर जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, और तीसरा जो है कि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स पूरे पेड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। तो ये 3 जो उसके सिग्निफिकेंस है, 3 उसके इम्पोर्टेंस हैं। एक एक करके देखते हैं। कूलिंग इफेक्ट, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, पेड़ जितना ट्रांसपिरेशन करेगा उतना उसे सनी वेदर में, हॉट कंडीशंस में वो अपने आप को कूल रख सकेगा, ड्राई आउट होके मरेगा नहीं। और इसके एक और फ़ायदा ये है कि ट्रांसपिरेशन होने से जो कूलिंग इफेक्ट होता है उससे उसके एंजाइम्स बचे रहते हैं, क्योंकि हॉट ड्राई कंडीशंस में ज़्यादा गर्मी अगर बढ़ने लगे तो पेड़ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एंजाइम्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फोटोसिंथेसिस एंड अदर टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो जाता है। इस तरह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो ट्रांसपिरेशन का एक अच्छा महत्व देता है, उसे जिंदा रहने में हॉट कंडीशंस में, और साथ ही साथ एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाता है। दूसरा आ जाता है सक्शन फोर्स। जैसा कि पेड़ में देखा जाता है कि रूट्स जो हैं वो वाटर का जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये ऊपर जाइलम लेकर जाता है और एरियल पार्ट्स में सब जगह पहुंचाता है। तो जब ये एरियल पार्ट से ट्रांसपिरेशन होता है, ये जो एरो बाहर की तरफ दिखा रहा है, ये आपके 3 तरह के ट्रांसपिरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, स्टोमाटल, क्यूटिकुलर एंड लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। सब तरह के जो ट्रांसपिरेशन है इसके वजह से वाटर जो है वो एरियल पार्ट से लॉस हो रहा है।
एरियल पार्ट से लॉस होने की वजह से यहाँ वाटर का कमी आता है, और वाटर के कमी होने से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ये सक्शन फोर्स को हम लोग ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। ये ट्रांसपीरेशन पुल जब क्रिएट होता है तो वाटर जो है वो नीचे से सॉइल से ये जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है ये ऊपर की तरफ खींच जाता है। ये कुछ उसी तरह से जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में जब आप स्ट्रॉ लगाकर स्ट्रॉ को खींचते हो एयर को, तो पहले एयर आपके मुंह में जब जाता है तो वो वैक्यूम जो क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए नीचे से कोल्ड ड्रिंक जो है वो ऊपर की तरफ चला आता है और आपके मुंह में चला जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है, इस ट्रांसपीरेशन से जो सक्शन फोर्स क्रिएट हो रही है, इस सक्शन फोर्स की वजह से वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ सक करके चला जाता है, जिसके वजह से ट्रांसपीरेशन से एरियल पार्ट्स में जो है वो भी वाटर पा पाती है। तो ये भी एक अच्छा सिग्निफिकेंस है ट्रांसपीरेशन का। तो एरियल पार्ट्स को पानी जमीन से इस तरह से प्राप्त होती है। तीसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मतलब पूरे पेड़ को पानी और मिनरल्स जो है वो मिलता है। वाटर और मिनरल्स तो चलिए रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट्स में जाइलम को दे देता है। अब जाइलम जो है उसे वो हर एक ब्रांचेस, हर एक लीफ तक पहुंचाती है, जो कि पेड़ में लगभग हर टिप, हर ब्रांच में पाया जाता है। तो हर टिप, हर ब्रांच में जहाँ पर भी ये पत्ते हैं तो वहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा, जिसके वजह से वो ट्रांसपीरेशन के वजह से जो फोर्स क्रिएट होगी तो वाटर और मिनरल्स वहाँ तक फिर चले आते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसके वजह से वाटर और मिनरल्स जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँच पाता है। तो इस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन में आपको ये तीनों पार्ट याद रखने हैं, एक कूलिंग इफेक्ट, दूसरा सक्शन फोर्स और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। कैसे करती है? तो देखा ये जाता है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, प्रूफ किया गया है कि एक सिंगल सनफ्लावर प्लांट जब वो पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तब लगभग हर दिन पर डे वो 1/2 लीटर वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन करती है जो एयर में जाता है। उसी तरह से एक सिंगल मेज प्लांट जो है वो हर दिन 2 लीटर पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन करती है जो एयर में मिक्स होता है। उसी तरह से एक बड़ा एप्पल ट्री जो है वो हर दिन 30 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन करता है। तो ये जितने भी तरह के वाटर जो है पेड़ के द्वारा ट्रांसपीरेशन होते हैं वो एयर में जब मिक्स होते हैं तो यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये अल्टीमेटली आपका किसी भी एरिया के प्रेसिपिटेशन में मदद करता है, वाटरफॉल में, रेनफॉल में मदद करता है। तो इस तरह से जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है। ये भी एक फैक्टर है जो आपको जानना है। इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन्स जितने भी हैं जहाँ पर आपके इक्वेटोरियल रीजन्स, वहाँ पर आप देखेंगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, और बारिश इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर इतने फॉरेस्ट जो हैं वो ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर वेपर एयर में रिलीज करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अब आ जाता है कि ट्रांसपीरेशन तो चलिए एक प्रोसेस है जिससे पेड़ जो है वो अपने एरियल पार्ट से वाटर लॉस करता है, लेकिन अगर पेड़ अपने एरियल पार्ट से वाटर वेपर के रूप में ना लॉस करके खुद लिक्विड वाटर के रूप में अगर लॉस करे तो ये ट्रांसपीरेशन ना कहलाकर तब गटेशन और ब्लीडिंग कहलाता है। गटेशन एंड ब्लीडिंग 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो ट्रांसपीरेशन से सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि ट्रांसपीरेशन के केस में वाटर वेपर के रूप में रिलीज होता है, जबकि गटेशन या ब्लीडिंग ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं जहां पर वाटर वेपर के रूप में ना रिलीज होकर खुद लिक्विड वाटर के रूप में रिलीज होती है। समझते हैं इसको। अगर आप वार्म ह्यूमिड कंडीशंस में देखें तो कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके मार्जिन से आप देखेंगे कि उनका जो लीफ मार्जिन्स है उसमें लीफ मार्जिन में सुबह के समय कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो चिपके रहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स असल में इन्हें इवापोरेट होकर निकल जाना चाहिए था, पर ये इवापोरेट ना होकर ये वाटर के रूप में ही, यानी लिक्विड वाटर के रूप में ही मार्जिन्स में चिपक के रहते हैं, जिसे हम लोग कभी कभी ओस कहते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये असल में इसके लीफ के मार्जिन में पाया जाता है एक स्पेशल
ओर बियरिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइडाथोट्स। ये हाइडाथोट्स जो है ये मार्जिन ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं, और ये हाइडाथोट्स जो है ये वाटर ऑफ द लीव्स को जो एक्सेस में आता है, ये एक्सेस वाटर को इवापोरेट नहीं करवा पाता। और क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम है और बाहर के एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी एयर पार्टिकल्स में वाटर ज़्यादा मौजूद हैं, तो इसीलिए ये जो वाटर वेपर रिलीज होना चाहिए ना होकर वाटर के रूप में ही ये पत्तों से एग्ज्यूड होकर निकल जाता है। इसीलिए गटेशन या एग्ज्यूडेशन ये हम लोग नाम से इस प्रोसेस को बुलाते हैं, जहाँ पर देखा जाता है कि द हाइडाथोट्स रिलीज excess water from the margins of the leaf in the form of liquid water. So guttation and exudation जो है वो एक ही प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में आप देखेंगे कि जो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, किसी किसी पेड़ के केस में वो नीचे तक आते हैं, तो उनके स्टेम टेंड्रिल्स को अगर काट दिया जाए बीच से, तो उसमें से वाटर जो है वो ऊज आउट होकर निकलता है। जैसे आपके बदन में कहीं पर भी अगर कुछ इंजरी हो, कट जाए, तो वहाँ से खून जो है ब्लीड करके निकलेगा। ठीक वैसे ही वहाँ स्टेम टेंड्रिल्स को अगर काटा जाए तो देखा जाता है कि वहाँ पर वाटर ब्लीड करके निकलता है। इसीलिए इस प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी वाटर जो है वो पेड़ से लॉस हो रहा है, लेकिन वो वाटर वेपर के रूप में नहीं बल्कि लिक्विड वाटर के रूप में। इसीलिए ये एक अलग प्रोसेस हो गया और इसको हम लोग कहेंगे ब्लीडिंग, बिकॉज इन दिस केस द वाटर विल escape आउट फ्रॉम द इंज्योर्ड पार्ट। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका ट्रांसपिरेशन का यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग एक बार एक्सरसाइज को ध्यान दीजिए।
ओके, थैंक यू।